हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं 4.2। दोस्त बता दें, अगर आप इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया, सारा क्वेश्चंस बताया गया है ना। मूल हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं, गुणनखंड भी सीख चुके हैं, रूट वाले प्रश्न, बट्टे वाले प्रश्न, ये सब प्रश्नों को हम लोग देखा था। द्विघात समीकरण कैसे जांच की जाती है इसको भी हम लोग ने देख लिया था। अब इसके बाद जो है सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 4.2। और 4.2 में जो आज हिंदी वाले जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को हम लोग को करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं कि ये 4.2 वाला प्रश्न कैसे बनता है। देखिए, हिंदी वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ना, सब भी आसान होते हैं, बट उसको जो है सो समझना होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिएगा, 4.2 जो क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट का क्वेश्चन हम सारा बतला चुके हैं, है ना। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो आप 2 में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए उदाहरण 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए, उदाहरण 1 में आ चुके हैं। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा बोल रखा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण 1 है। उदाहरण कौन सा है? उदाहरण आपका देखिए क्या बोल रखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। 2 व्यक्ति है, जॉन और जीवंती। ध्यान दीजिएगा, एक जॉन है, एक जीवंती है, और दोनों के पास मिला करके टोटल कितने हैं? 45 कंचे हैं, ऐसा बोल रखा है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये जॉन रहा आपका और ये जीवंती है ना, ये जीवंती है। हमको पता नहीं है कि दोनों के पास कितना कंचा है। ऐसा करते हैं, दोनों में से एक का मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचा x, अगर इसके पास x मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके पास दोनों के पास मिलाकर कितना है ना, तो जब इसका हम लोग x मान रखे हैं तो इसको इसमें घटा दीजिए, 45 माइनस x, तो ये किसका आ जाएगा? इसका। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए अगर हम बोले कि यहाँ पे राम है और फिर एक और व्यक्ति है, राम है और एक श्याम है। राम है और श्याम है, दोनों के पास जो है मिला करके मान लीजिए 30 रुपये है ना। अब अगर हम बता दें कि राम के पास 10 रुपये है तो आप सिंपल से जान सकते हैं कि श्याम के पास कितना रुपये होगा? 20 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या कीजिएगा, 30 में से जा करके तुरंत घटा लीजिएगा, पता चल जाएगा इसके पास 20 रुपये। तो बस उसी तरह से जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं, है ना। अभी हम लोग नहीं जान रहे कि दोनों के पास कितना है, तो हम लोग मान लिए कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लिए हैं, और फिर इसको जब इसमें घटा दिए तो जीवंती का भी पता चल गया, है कि नहीं। तो आप यहाँ तक समझे होंगे। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि मान लिया जॉन के पास कंचों की संख्या x, इसलिए जीवंती के पास क्या हो जाएगा, इसलिए जो है सो जीवंती के पास हो जाएगा आपका कंचा, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, योग, दोनों का योग दे रखा था 45, तो इसमें घटा लेते हैं, 45 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, प्रश्न से क्या बोल रखा है, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। मतलब इसके पास x कंचा था जॉन के पास, तो इन्होंने 5 कंचा खो दिया। 5 कंचा खो दिया तो मतलब क्या होगा, खोना मतलब 5 कंचा घट गया इसका। अब उसके बाद इसके पास, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, इसने भी क्या किया, 5 कंचे खो दिया। अब उसके बाद क्या बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो दिया, और खोने के बाद जो इसका गुणनफल जो है, दोनों 5-5 कंचे खोए और ये दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, तो आपका 124 है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो चलिए आप देखते हैं इसको, x माइनस 5 ये हो गया आपका। इधर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको इसमें घटाते हैं तो 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब हम लोग पहले पता है कि इसको बाहर करते हैं, पूरा इसको लिख देते हैं। इसी तरह -5 को बाहर करते हैं, 40 - x लिखते हैं।
124। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 5 के 20 है ना 0, माइनस माइनस प्लस 5 को x से करेंगे 5x बराबर में 124। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये वाला है ना पहले लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर वाला पहले आता है, ये प्लस 40x है। अब इसको एक साथ यहाँ लिखते हैं, ये माइनस 200 है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसका दोस्त है ना तो उधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में, अब इधर 0 बच गया। अब देखिए माइनस x² है, माइनस x² है प्लस 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 तो 40 और 5 कितना होता है 45x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़ा का माइनस है तो माइनस रहेगा, जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है 4 2 और फिर 2 और 1 3 इक्वल टू 0 बचा। अब यहाँ पे जब भी माइनस कभी भी बाहर आ जाए, माइनस कभी भी बाहर आ जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, -1 बाहर निकाल देना चाहिए। माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, 1 छिपा हुआ है 1 निकाल सकते हैं, तो माइनस को बाहर निकाल दिए तो यहाँ बच गया x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45x, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये -1 गुना में है तो उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, 324। अब इधर जैसे ही इसको गुना है इधर भेजते हैं भागा में, भाग देंगे, कुल मिला करके मेरा बच रहा है कितना 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 बच रहा है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बता चुके हैं, आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं समझ आता है। इसको क्या करेंगे, शुरू और लास्ट को गुना करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किए 324 को तो 324 ही आ गया, 324 ही आ गया। अब इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है तो चलिए 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। याद रखिएगा हमको 2 ऐसा गुणनखंड निकालना है ताकि उसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए और बाकी फिर उसको गुना करें तो ये आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 है ना, 12 तिहाई 36, 36 हो गया और 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 45 आ जाता है क्या, हाँ एकदम आ जाता है। और ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32, मतलब आ जा रहा है, मतलब दोनों बात फॉलो कर रहा है, गुना करने पर इतना भी आ जा रहा है, जोड़ने पर बीच वाला आ जा रहा है। तो चलिए ले लेते हैं 36x और 9x, तो यहाँ लिखेंगे 36x प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ठो को ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, 9x प्लस 324 ब्रैकेट में रख देंगे। अभी क्या करते हैं, कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो x निकल गया क्योंकि 2x थे, एक x बचा, यहाँ पे 36 बचा है, यहाँ पे 9 से कट रहा है दोनों, है ना, वैसा नंबर निकाला जाता है जिससे दोनों भाग लग जाए, 9 से ये भी भाग लग रहा है, 9 से ये भी, 9 से भाग दिए तो इसको x बच गया, 9 से इसको देंगे 9 तिहाई 27 और फिर बच गया यहाँ पे, है ना। अब देख लीजिएगा, कहने का मतलब है 27 बचा, 5 बचा, 9 6 के 54, और वैसे भी हमेशा ये और ये दोनों क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाला लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा x प्लस 9 और ये दोनों सेम है इसलिए एक लिखाएगा, x प्लस 36 बटा में 0। अब दोनों को बराबर अलग अलग करके 0 कर लेते हैं, x प्लस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -9, इधर से x बराबर आ गया 36। तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य, और ये मान्य होगा क्योंकि माइनस में तो कंसर नहीं आएगा। अब हम लोग जो माने तो उसको लिख देंगे, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या माने थे, कंचों की संख्या x, तो x बराबर कितना आ गया 36, एवं जीवंती के पास, एवं जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या माने थे, देख सकते हैं 45 माइनस x माने थे, तो 45 माइनस x तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 36, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9,
इधर 3 में 3 गया 0, मतलब इतना आंसर आ गया 36 और 9। पता चल गया कि जॉन के पास एक्स कितना कंचे थे 36 और जीवंती के पास 9 कंचे थे। तो देख लिया आप लोगों ने कैसे बनाइए एक सवाल। तो इस तरह का सवाल जब आता है तो इसी तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो आप इस तरह का सवाल कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख रहे हैं। इसका उदाहरण नंबर 2 बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है। हम लोग को तो यही नहीं पता कितना खिलौना निर्मित कर रहा है। तो पहले मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, मान लेते हैं कि x खिलौना जो है वो बनाता होगा एक दिन में, है कि नहीं। x खिलौना बनाया एक दिन में। अब क्या बोला कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाने पर, मतलब प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य होगा ना, प्रत्येक खिलौना का मूल्य होगा, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में 55 घटाने से। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है ना। प्रत्येक मतलब क्या, मतलब हर एक, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य मतलब हर एक खिलौनों का। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक खिलौने का मूल्य भी हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक मतलब हर एक खिलौना का बात कर रहा है, ठीक है। तो एक खिलौना का मूल्य क्या बोला है 55 में से जो एक दिन में निर्मित किया गया है खिलौना, उसको घटाने से प्राप्त हो जाता है। मतलब एक दिन में खिलौना निर्मित किया गया, हम लोग मान लिए x। अब बोल रखा है कि जो है सो प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से घटाने पर, क्या घटाने बोला है कि एक दिन में जितना खिलौना निर्मित किया गया है उसको घटाने से प्राप्त हो जाता है। तो चलो हम लोग घटा दिए। अभी क्या बोला, उसके बाद बोलता है कि एक दिन में, उसके बाद बोला है कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्रत्येक की संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। अब देखिएगा इसका कुल निर्माण लागत भी दे रखा है, कुल निर्माण लागत इसका दे रखा है 750 रुपये। अब थोड़ा सा सोचिए कुल निर्माण लागत कैसे आएगा। एक खिलौना बना रहा है, मान लीजिए एक दिन में x खिलौना बना रहा है, x खिलौना बनाया। अब एक खिलौना का मूल्य है 55 में से x घटा करके ये देख चुके थे वहाँ लिखा हुआ था, तो ये दोनों को गुना करेंगे तब तो कुल एक दिन में निर्माण लागत आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में अगर मान लीजिए कि 50 खिलौना बन रहा है, समझे ना, मान लीजिए एक दिन में 50 खिलौना बन रहा है, तो कहने का मतलब है कि एक खिलौना का मूल्य इतना रुपया है। एक खिलौना का मूल्य कितना है, मान लीजिए 10 रुपये है, और एक दिन में 50 खिलौना बन रहा है, तो टोटल उसका कितना जो है सो लागत पड़ेगा। एक का अगर 10 रुपये दाम है और 50 को खिलौना बन रहा है एक दिन में, तो 500 रुपये लागत पड़ेगा। कैसे किए, मल्टीप्लाई किए ना। तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, एक दिन में खिलौना वो बनाया x, ठीक है ना। अब क्या बोला था, प्रश्न में बोला था कि एक खिलौनों का मूल्य जो है वो 55 में घटाएंगे, एक दिन जो खिलौना बनाया है उसको घटाएंगे तो उसका एक खिलौना का मूल्य निकल जाएगा। कर दिए। उसके बाद हमको दिया हुआ है कुल निर्माण लागत। तो कुल निर्माण लागत दे रखा है, एक दिन का कुल निर्माण लागत 750। अब हम लोग कैसे निकालेंगे एक दिन का कुल निर्माण लागत। तो देख रहे हैं यहाँ कि एक दिन में खिलौना बना रहा है x और एक खिलौना का मूल्य है 55.55 माइनस x। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इतना आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 55 को x से करेंगे 55x माइनस इसको इससे करेंगे x² बराबर 750। माइनस x² को पहले लिखते हैं, पहले भी बता चुके हैं, प्लस 55x इसको इधर ले आते हैं माइनस 750 बराबर में 0। हम बताए थे माइनस कभी भी आ जाए तो बाहर निकालना चाहिए 1। x² माइनस प्लस माइनस 55x माइनस माइनस प्लस 750 बराबर में 0। अब -1 उधर भागा में चल जाएगा, है कि नहीं। -1 जो है सो भागा में चल जाएगा, है कि नहीं। उधर इस तरह से -1 भागा में चल गया तो बच गया क्या 55x प्लस 750
50 इक्वल टू 0 बच गया, क्योंकि भाग देंगे 0 आ जाएगा। अब फिर से गुणनफल निकाल दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 55 आना चाहिए। तो मेरे पास 700 कितना है 50, निकालिए, 2 से दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 पचे 10, 3 से जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, है ना। अब देखिएगा, अच्छा इधर देख लेते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 और इधर 25, 30 और 25 जोड़ेंगे 55 आ जाता है, बिल्कुल सही। और इधर गुना करेंगे तो 750 भी आ जाएगा। दोनों बात फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 30x माइनस 25x। अब यहाँ माइनस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ माइनस है, जोड़ करके ही आएगा ना, प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x, 25x यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 750, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब x बाहर करेंगे तो x माइनस 30 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 25 से दोनों कट रहा है, देखिए यहाँ x है, 25 से दोनों कट रहा है, 25 को बाहर निकालें, x बचा, 25 से इसको काटिएगा, 25 तिहाई 75, 0, 30 बार में कट जाएगा, मतलब ये दोनों सेम आ जाएगा। तो x माइनस 25 लिखेंगे, और ये दोनों सेम हैं इसलिए 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग 0 कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 25, और यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30। यहाँ देखिए 2 आंसर आ रहा है मेरा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का निकाल देना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर, यानी कि एक दिन में खिलौना निर्मित करेगा अगर 25, यदि एक दिन में 25 खिलौने निर्मित करता है, मान लीजिए एक दिन में कितना, x माने थे कितना, x माने थे, तो एक दिन का मान लीजिए 25, ये वाला भी हम ले रहे हैं, है ना। तो एक दिन में अगर 25 खिलौने बना रहा है तो एक खिलौना का मूल्य कितना आ जाएगा, है ना। तो खिलौना का मूल्य आ जाएगा, खिलौना का मूल्य आ जाएगा 55 माइनस एक्स। तो 55 माइनस एक्स, तो x घटा दीजिए 25, तो आपका आ जाएगा कितना, 0.3, इतना आ जाएगा 30 रुपये, है ना। परंतु अगर हम ये वाला लेकर के बनाते हैं, परंतु अगर बोलेंगे कि यदि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौने अगर x बराबर, मान लीजिए हम ये वाला ले लिए 30 ले लिए, तो इसलिए एक दिन का एक खिलौना का लागत कितना हो जाएगा, एक खिलौना का लागत क्या हो जाएगा। अब देखिए 55 माइनस क्या है, x माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस x का मान 30 ले रहे हैं अभी, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 आंसर आएगा। अगर हम एक दिन में 25 खिलौना वाला लेकर के बनाते हैं तो निर्माण लागत 30 रुपये आएगा, और अगर वो एक दिन में 30 खिलौना बना रहा होगा तो इसका निर्माण लागत 20 रुपये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 आंसर आएगा। ठीक है, आप देख लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग वापस से आ चुके हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 नंबर हो गया, उदाहरण का देखने बोला था, देख लिए। अब आते हैं 3 नंबर पे। तो देखिएगा 3 नंबर पे क्या बोल रखा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 संख्याएं है ना, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो 2 संख्याएं पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या इक्वल टू x मान लिए एवं, अच्छा इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरी संख्या अपने निकल जाएगा, दूसरी संख्या। अब देखिए 2 संख्या का योग कितना दे रखा था 27 दे रखा था। अगर एक संख्या को x माने हैं तो दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, योग में से x को घटा लेते हैं, तो 27 माइनस क्या हो जाएगा x दूसरी संख्या। अब प्रश्न से अगर देखें, प्रश्न से क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से ये कहता है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है, मतलब पहला संख्या जो x था और इसका गुणनफल इसके साथ, दोनों संख्या का गुणनफल कितना बता रखा है, दोनों का जो गुणनफल है 182 बता रखा है ना। इसको गुना करेंगे 27x माइनस
इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखिए स्क्वायर वाला हमेशा पहले रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा पहले, प्लस 27x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस जब भी बाहर दिखा तो बाहर निकाल देना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 है ना 0। ये -1 उधर भाग में चल जाएगा, है कि नहीं, भाग में चल जाएगा इस तरह से, गुणा में था तो इधर भाग में चल गया। अब भाग में चल गया तो बच क्या गया, 27x प्लस 182 ही बच गया है ना। अब गुणनखंड निकाल दीजिए 182 का, जैसा कि पहले करते थे। इधर से निकालेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 3 से जाएगा क्या, 7 से देते हैं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 7 21, 7 दूनी 14 और इधर 13, 14 और 13, 4 3 7 2, 27 आ जा रहा है बीच वाले जोड़ने पर, गुना करने पर इतना आ जाएगा, मतलब 14 और 13 निकल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, देखिएगा यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा तभी माइनस माइनस होकर के ये आएगा, 13x प्लस 182 बराबर में 0। ब्रैकेट कर लेते हैं, 13x माइनस प्लस माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। x को बाहर करते हैं, x माइनस 14, फिर 13 को बाहर करते हैं तो x बच गया, 13 से इसको भाग दिया जाएगा, 13 एकम 13 और फिर यहाँ से घट जाएगा कितना, 13 यहाँ पर बचा था। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 घटाते तो कितना बचता है 5, इधर से काटेंगे 13 चौक के कितना होता है 52 है ना, 52 बच रहा था बराबर 0। अब यहाँ से दोनों सेम ऐसे भी आएगा, 13 और फिर x माइनस 14 बराबर में 0। x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 आ जाएगा। यहाँ भी 2 आंसर आ सकता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं दोनों आंसर को। देखिए अगर हम क्या करते हैं, यदि मानते हैं यदि पहली संख्या जो है हम 13 लेते हैं, पहली संख्या अगर x बराबर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स था, 27 माइनस एक्स तो ये आ जाएगा 27 माइनस 13 तो आ जाएगा 14 है ना। परंतु अगर मान लीजिए पहली संख्या, परंतु यदि पहली संख्या हम लोग ले, मान लीजिए ये वाला हम लोग ले है ना, पहली संख्या क्या ले x बराबर 14 ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 14 बच जाएगा 13। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी 2 आंसर आएगा। अगर हम पहली संख्या को x लेकर 13 लेकर के बनाते हैं तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगा, और अगर पहली संख्या को 14 लेकर के बनाते हैं तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना है। देखिए ये सारा गुणनखंड पे डिपेंड है, ठीक है। और हम पहले भी बोले थे हिंदी वाला सारा सवाल हम लोग गुणनखंड से ही करेंगे, है ना। देखिए क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि आप कौन सा विधि से करेंगे, क्योंकि आपको जो जिससे आसान लगता है उससे कर सकते हैं। अगर मूल से भी बनाते तो भी इतना ही आंसर आता है ना, सभी में आंसर एक ही आता है, ठीक है ना। आप चाहे जिस विधि का प्रयोग करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, अगर गुणनखंड आपको दिक्कत हो रहा है तो आप गुणनखंड के लिए एक जो पार्टिकुलर वीडियो डाला गया है उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, देखिए क्या दे रखा है, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग क्या है 365। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा 2 धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x मान लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिए x, एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे, पहले ही बता चुके थे। जब भी धनात्मक आता है तो बढ़ते जाता है ना +1 के साथ, तो यहाँ पे भी +1 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपको इसी तरह से उदाहरण में दिखेगा, उसमें विषम धनात्मक बोला है ना। वो भी सेम इसी तरह से बनाना है, बट विषम धनात्मक बोलेगा तो +2 के साथ बढ़ेगा, 2 4 6 इस तरह से बढ़ेगा, है ना। और धनात्मक में क्रमागत बढ़ते जाता है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ विषम धनात्मक बोला था
क्या बोला था, विषम विषम नहीं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोला था यहाँ, तो +1 बढ़ गया। विषम बोलता तो +2 बढ़ता, ठीक है ना। अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है कि दोनों के वर्गों का योग, मतलब ये जो पहला धनात्मक है इसका वर्ग और फिर ये जो दूसरा दे रखा है इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिए, दोनों का योग कर दिए। कितना दे रखा है दोनों के वर्ग का योग, 365 दे रखा है ना। तो चलिए अब इसको बनाइए x²। ये आप क्या देख रहे हैं, ये a + b के होल स्क्वायर में है ना, ये जो है सो a + b के होल स्क्वायर में है। तो चलिए a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, a² + 2 इंटू, चलिए ऐसा भी लिख सकते हैं a² + b² + 2 इंटू a इंटू b बराबर में कितना है 365। आप समझ गए होंगे, इस तरह से हम तोड़ दिए हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab है ना, इस तरह से लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे x² और x² जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा है ना, प्लस 1² 1 ही होता है, प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x से कम 2x बराबर 365। ठीक है, अब देखिएगा 2x² प्लस 1 है। अच्छा पहले ये इसको लिख लेते हैं, चूँकि स्क्वायर वाला के बाद बिना स्क्वायर वाला आता है। फिर ये +1 है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में आ जाएगा 365 बराबर में 0। अब यहाँ से 2x² प्लस 2x, बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस के साथ, तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, 364 बचेगा। अभी क्या करते हैं कि वैसा नंबर जिससे सब डिवाइड हो रहा है कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 से सब डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन निकाल दीजिए, x² बच गया, 2 से इसमें काट दिए तो x बचा, और 2 से इसको भी काटिए, 2 एकम 2, 2 टी 16, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो अब देख रहे हैं ये 2 गुना में इधर आएगा भागा में, x² प्लस x माइनस 182 बराबर में, ये 2 गुना में थे, इधर आ जाएगा भागा में, तो कुल मिलाकर के बच रहा है क्या 182, इतना ही बच रहा है। हम लोग जानते हैं अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो अभी इसके पहले का सवाल में निकाले थे, कितना आया था 14x आया था प्लस 13x आया था माइनस 182। देखिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, माइनस। अभी हम लोग निकाले थे ना 182 का, तो माइनस करेंगे तभी आकर के यहाँ 1 आएगा कट करके है ना, और गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बनाते हैं। 14x, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, 13x माइनस माइनस प्लस 182 बराबर में 0। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x बचा, 14 बच गया, और इधर से 13 कॉमन निकालते हैं क्योंकि 13 से भाग लग रहा है दोनों, इसको भाग देंगे तो 14 बार में चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये बाहर वाला ऐसे भी हम लोग दोनों जानते हैं, दोनों सेम है तो सही है ना, बाहर वाला एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 13 लिख दिए, और फिर ये दोनों सेम है इसलिए 1 लिख दिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब दोनों को एक एक करके 0 कर लेते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 13 और x बराबर यहाँ से माइनस 14। ये देखिए माइनस वाला क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, माइनस में नहीं आएगा है ना, ये मान्य हो गया। अब हम लिख सकते हैं अब, या फिर अतः लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या क्या माने थे x, तो x बराबर कितना आ गया 13, एवं दूसरी धनात्मक संख्या क्या माने थे, दूसरी धनात्मक संख्या x प्लस 1 माने थे, इसका मतलब है 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा 14। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कैसे निकलता है। बस जैसे जैसे सवाल में बोला जाता है आप वैसे आराम से करते रहिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। विषम धनात्मक बोलते हैं तो x प्लस 2 लेते हैं ना, ये याद रखिएगा, उदाहरण में भी दिया होगा क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिएगा बनाने का। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ चुके हैं हम लोग, 4 हो चुका, 5 पे आ चुके हैं ना, 5 पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रखा है, बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे आप देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से। चलिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, हम लोगों ने बना लिया समकोण त्रिभुज इस तरह से, 90 होगा है ना, समकोण है। अब इसके बाद क्या बोल रखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, मतलब इसका जो ऊंचाई है
इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आधार बी और ये कर्ण है। आप समझते होंगे ये क्या है, आधार, ये क्या है ऊंचाई, और ये क्या है कर्ण। तो यहाँ पर बोल रखा है कि इसका जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। आधार से क्या है, 7 कम है। तो ऊंचाई तो पता चल जाएगा कि आधार से 7 कम है, लेकिन पहले आधार तो पता होना चाहिए। तो हम लोग आधार को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो जैसे ही x मानेंगे तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि क्या बोला था, आधार से 7 कम है, तो 7 कम कर दिए, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रखा था, यदि कर्ण 13 है, कर्ण 13 है, ये दे रखा है साफ साफ। कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिएगा, पहले हम लोगों ने क्या किया है, माना आधार, आधार जो है इक्वल टू x मान लिया। आधार जैसे ही x माना, इसलिए ऊंचाई निकल करके क्या आ गया, जो कि क्या बोला था, आधार से 7 कम है ना। ऊंचाई जो है सो क्या बोला, आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 कम कर दी, है ना। कर्ण दे रखा है कितना, 13। हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा भुजा जो होता है कर्ण, इसका जो स्क्वायर होता है ना, वो दोनों जो बचता है मतलब ये कहने का मतलब है ये लंबाई ऊंचाई ही यहाँ पर क्या है, लंबाई है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। तो ऊंचाई और आधार जो है इसके वर्ग का योग उसके बराबर है ना। तो चलिए उसी को करते हैं। कर्ण मेरा 13 था, तो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लंब यहाँ कितना है, देखिए लंब ही ऊंचाई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लंब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देती है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इसका आधार। आधार कितना है, x, तो x का स्क्वायर। अब बनाइए इसको, 13 का कितना हो जाएगा वर्ग, 13 इंटू 13 कीजिएगा 169 आ जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में है ना। यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए लिखिए x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है, x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। आप इसको देख लिए होंगे, 7 का स्क्वायर हो गया प्लस x का स्क्वायर, ये वाला लिख दिए, ठीक है ना। इसको तोड़ दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये आ गया, और फिर इसको लिख दिए। अब यहाँ से 169 देखिए, ये और ये दोनों दोस्त है ना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस में 7 सते 49। अब क्या होगा कि इसको इधर ले आते हैं, 169 इसको इधर ले आए, 49 माइनस में आ गया, इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x बचा हुआ है ना। इसको घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 9 में 9 0 जाएगा, 2 120 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको सही कर लेते हैं पहले समीकरण को। हम लोग क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस में है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, इधर बच जाएगा 0। अब क्या करें, इसको इधर ले गए हैं ना, तो इधर 0 बच गया है, इसे सीधा करके हम लोग लिख दिए। अब क्या करते हैं कि 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस 2 से इसको भाग दिए, 2 कट गया तो x स्क्वायर बचा, 2 से इसको काटेंगे 7x बचता है, 2 से काटेंगे 2 6 के 12 0, मतलब ये आ गया। 2 इधर भागा में भेज दीजिएगा, 2 जो है सो भागा में भेज दीजिएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। तो चलिए अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए अब इसका गुणनखंड हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिएगा क्या आता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे x स्क्वायर 60 है, तो 12 बचे कितना होता है 60, 12 में 5 घटाएंगे 7 भी आ जाएगा ना, सिंपल है, माइनस 12x, यहाँ पे क्या करना होगा प्लस 5x, 12 में 5 घटाते हैं तो 7 आ जाता है ना, माइनस 16 बराबर में 0। अब दो को ब्रैकेट कर दीजिए, प्लस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है 0। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12, और फिर यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 से भाग दे दीजिएगा 12 बार में। और ऐसे भी बता चुके हैं, ये दोनों अगर सेम मिल रहा है इसका मतलब सही जा रहे हैं। बाहर वाले एक साथ लिख दिए
और फिर ये दोनों सेम है इसलिए एक साथ लिख दिए। अब x प्लस 5 बराबर 0 कर दिए और x माइनस 12 बराबर 0 कर दिए। तो x बराबर -5 आ गया, जो कि क्या है, अमान्य, माइनस में नहीं आता। x बराबर 12 ये आ गया। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, लिख सकते हैं अतः हम लोग जो माने थे आधार x माने थे ना, x बराबर कितना आ गया 12, ऊंचाई क्या था x माइनस 7, तो x मतलब 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर कर्ण तो पता ही है, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए आप समझ गए होंगे इस तरह से, बस सिर्फ क्वेश्चन को देखना है ध्यान से और उसी तरह से बनाना है। उम्मीद है कि आप इस तरह से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं। चल देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये उदाहरण 2 के जैसा है, अभी जो हम लोग पढ़े थे बस उसके जैसा। बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। मान लीजिए कि एक दिन में कुछ बर्तन बना रहा है, लेकिन कितना बर्तन बना रहा है ये पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 6 नंबर क्वेश्चन है ये, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लिए? मान लीजिए कि x बर्तन एक दिन में बनाता है। मान लिए कि एक दिन में कितना बर्तन बनाता है, x बर्तन बनाता है। अब क्या है कि एक विशेष दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब देखिए बर्तन होता है, ठीक है ना। बोलता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब एक ऐसा दिन देखा गया कि जो प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत है ना, प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, प्रत्येक बर्तन मतलब क्या, मतलब हर एक बर्तन, मतलब एक बर्तन का निर्माण लागत, प्रत्येक मतलब होता है हर एक, है ना, निर्माण लागत, हर एक बर्तन का निर्माण लागत। क्या बोला है कि जो हर एक बर्तन का जो निर्माण लागत है वो बोलता है कि वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब इस दिन जो बर्तन जो निर्मित किया गया x, तो x का 2 गुना मतलब 2x से अभी भी 3 क्या है, ज़्यादा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलता ये है कि एक दिन, मतलब कहने का मतलब है कोई एक दिन जो है सो बर्तन बनाया गया, जितना बर्तन बनाया गया हम लोग को पता नहीं, x मान लिए। अब क्या बोलता है कि वो जो बर्तन बनाया गया उसमें से जो है सो प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, प्रत्येक मतलब हर एक बर्तन का जो है निर्माण लागत है ना, उस दिन जो बर्तन बनाया गया उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम लोगों ने भी वैसा कर दिया। अब क्या बोलता है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी कि कुल निर्माण लागत कितना था, 90 था। देखिए ये पहला जो उदाहरण पढ़े ना 2 पूरा उसी जैसा है। कुल निर्माण लागत कितना दे रखा है, 90 दे रखा है ना। आप समझिए कुल निर्माण लागत कैसे आएगा, क्योंकि मान लीजिए एक दिन में x बर्तन बना रहा है, और उसका एक बर्तन का मूल्य इतना है, कितना, x 2x + 3। तो जब एक दिन में इतना बर्तन बना रहा है और उसका कहने का मतलब एक दिन में इतना बर्तन बना रहा है और इसका एक का लागत इतना रुपया, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर नहीं समझे होंगे तो ऐसे समझिए। मान लीजिए हम बोलेंगे एक दिन में, मान लीजिए कि हम 50 वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 50 वस्तु बनाएं, और एक वस्तु का निर्माण लागत मान लीजिए 5 रुपये है। तो हम बोले कि एक दिन में 50 वस्तु बना रहे हैं और एक का जो निर्माण लागत है एक वस्तु का 5 रुपये है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिएगा कि नहीं करिएगा, तो 250 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो बस उसी तरह से यहाँ किया गया है। एक दिन में मान लीजिए बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन का निर्माण लागत क्या बोला था कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों के 2 गुना से 3 अधिक है, तो ये निकाल लिए। अब जब हम इसका कुल निर्माण लागत बोल रखा है 90, लेकिन कुल निर्माण लागत कैसे आएगा, एक दिन में जितना बर्तन बनाया गया वो, और फिर जितना निर्माण लागत है एक बर्तन का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही आ जाएगा आपका कुल लागत, है कि नहीं। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर में क्या आ जाएगा 90।
2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आते हैं 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्या है कि कॉमन तो निकल नहीं रहा है मेरा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180। अब 180 का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है ताकि बीच में 3 आ जाए। पहले चलिए तोड़ते हैं, 2 9 18, फिर 2 से तोड़ दिए 45, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। इधर करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ ठीक है, देखिएगा इधर से 12 आ रहा है, इधर से 15 आ रहा है। 15 में 12 घटाते हैं 3 आ जा रहा है, और 15 को 12 से गुना करेंगे 180 आ जाता है कि नहीं? हाँ आ जाता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर, बड़ा वाला है 15x, पहले बड़ा वाला लिखाता है। अब यहाँ देखिए ये घटा करके आएगा, प्लस पहले से दिया हुआ है तो घटाएंगे यहाँ, तभी तो जो है सो 12x घटाएंगे तब ना घट करके आएगा 3, तो माइनस हो गया माइनस 90। ये सब गुणनखंड में हम सिखा चुके हैं। अगर आप गुणनखंड नहीं सीखे हैं तो आप पहले गुणनखंड देख लीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ से हम लोग देख लिए 12x माइनस माइनस प्लस 90 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से मेरा जो है सो x कॉमन लिख लेगा तो बच गया 2x, और यहाँ से 15 बच गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कॉमन क्या लिख लेगा 12 नहीं लिख लेगा, क्योंकि 12 से दोनों नहीं कट रहा है। अब देखिएगा हम पहले बताए थे कि इसके जैसा यहाँ मिलना चाहिए, तो आप सोचिए ना कि किससे भाग दे इसको ताकि यहाँ पर 2 मेरा आ जाए, 6 से देना पड़ेगा, है ना। तब 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, x बच गया, प्लस है यहाँ 6 से इसको भागा दीजिए, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पचे 30। देखिए ये और ये सेम आया, तो बस यही तो करना रहता है गुणनखंड में कि ये दोनों सेम आ जाना चाहिए, तब सही बनेगा। x माइनस 6 और इधर से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आ जाता है 6, और 2x प्लस 15 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस 15, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 15 बटा में 2। देखिए माइनस में आ रहा है, अमान्य है ना, अमान्य है ये, और ये आपका आ गया। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, जो मान चुके हैं वैसे को लिखना है, निर्मित बर्तनों की संख्या। x माने थे तो x बराबर कितना आ गया 6। अब इसका अगर पूछता है हम लोग को निर्माण लागत, है ना, तो लिख लेंगे एक का निर्माण लागत, एक बर्तन का निर्माण लागत। निर्माण लागत क्या आ जाएगा, एक बर्तन का निर्माण लागत। हम लोग देखिए यहाँ पर ले चुके थे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिए थे, तो चलिए बना दीजिए। 2 इंटू एक्स का मान 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12, और 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15, मतलब एक बर्तन 15 रुपये पड़ेगा उसका, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस आप एक दो बार अगर नहीं समझ आए तो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने 4.2 कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अगला नेक्स्ट कौन सा चैप्टर में वीडियो चाहते हैं, कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करना ना भूलें, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है।